कभी कभी सच्ची घटनाएं फिल्म से भी ज़्यादा डरावनी होती हैं। कभी कभी वो कहानियां जो रसोई के चार दीवारों में दफन हो जाती हैं। जब मिट्टी सरकती है तो जमीन से सिर्फ लाश ही नहीं बल्कि एक जिंदगी का सच बाहर आता है। अहमदाबाद एक ऐसा शहर जो अपनी शांति, अपने कारोबार और अपने रंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर के चार दीवारों में एक ऐसा राज छिपा था जो 14 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगता है। चमकती टाइल्स और टाइल्स के नीचे बेगुनाह की लाश। तो दोस्तों, आखिरकार क्या थी इस खौफनाक घटना के पीछे की कहानी? कैसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने खोल दिया राज जो 14 महीने टाइल्स के नीचे दबा था? आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं ADR News 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिससे सुनने के बाद आप फिर से मुंबई का कोमल चौहान और विजय चौहान टाइल्स हत्याकांड को याद दिला देगा। दरअसल ये घटना बिहार के सिवान जिले का एक गांव रामपुर का रहने वाला समीर बिहारी अंसारी, जिसको रूबी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। अपने अपने घर वालों को कहते हैं, लेकिन घर वाले साफ इनकार कर देते हैं शादी करने से। लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। आखिरकार घर वालों को खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करके जब घर जाते हैं तो समीर के घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। फिर दोनों लोगों का फैसला आता है कि हम दोनों लोग अहमदाबाद जाते हैं और साल 2015 में बिहार छोड़कर अहमदाबाद के फतेहवाड़ी में एक मोहल्ला है गोकुल धाम, वहां जाकर रहने लगते हैं। समीर बहुत ही मेहनती था, मेहनत करके अपना घर बनवा लेता है। समय के साथ दोनों के एक बच्चा हो जाता है। धीरे धीरे समय आगे जाता है। एक दिन एक महिला समीर के पास जाकर कहती है कि मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन सच है, जब तुम काम पे चले जाते हो तब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पड़ोस के इमरान को तुम्हारे पीठ पीछे बुलाकर घंटे कमरों में रहती है। ये बात हमें कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन समीर को लगता है कि ये औरत हमारे परिवार को बिखेरना चाहती है, तोड़ना चाहती है। मन में शक भी बैठ जाता है, शायद ये महिला सही बोल रही होगी। कुछ दिनों बाद ये महिला की बात सच साबित होती है। इमरान और रूबी का अवैध संबंध था। जब भी समीर घर पे नहीं रहता था तब दोनों मजे करते थे। जब ये बात समीर के सामने सच निकली तब अपनी बीवी से सवाल करने लगा, आखिरकार हमने तुम्हें किस चीज की कमी की थी, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन इस बात का रूबी पे कोई असर नहीं था। समीर सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं अपने घर बिहार चला गया तो वहां से भगा देंगे। इधर 2 बच्चे भी थे, आखिर करूँ तो क्या करूँ? इस बात से सोच कर वो टेंशन में आ जाता है और शराब पीना चालू कर देता है। जब भी शराब पीकर घर पे आता है रूबी से मारपीट करता था। ये सारी बात इमरान को रूबी फोन पे कहती थी। इधर समीर रोज शराब पीकर घर आने लगा, मारपीट करने लगा। तब रूबी इमरान से कहा कि तुम समीर का इंतजाम नहीं किए तो मैं अपना जान दे दूंगी। एक दिन शाम के वक्त था, समीर घर पे आया नशे की हालत में। पीछे से इमरान भी आता है और दोनों लोग समीर को रस्सी से बांध के मारपीट करना चालू कर देते हैं। साल 2024 में गला रेतकर हत्या कर देते हैं। लेकिन हत्या करने के बाद अब समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। तब इमरान अपने 2 रिश्तेदार साहिल और फैजू को बुलाकर लाश को ठिकाने लगाने की बात करता है। दोनों तैयार हो जाते हैं, लाश को करीब 6-7 टुकड़ों में करते हैं। लेकिन बाहर जाने से डर लग रहा था, अगर कोई बाहर देख लिया तो दिक्कत बढ़ जाएगा। तब चारों मिलकर एक फैसला करते हैं, क्यों न इस घर में ही दफना दें। फिर किचन सबसे महफूज जगह चुनते हैं, वहां टाइल्स तोड़कर खुदाई करते हैं, लाश को डालकर उस पे ऊपर से पहले जैसा टाइल्स लगा देते हैं। रातों रात उसी घर में रहने लगती है रूबी, लेकिन उसको डर लगने लगता है। कभी बर्तन से आवाज तो कभी कुछ अजीब सा आवाज लग रहा था कि जैसे तैसे 3 महीना बीतता है। आस पड़ोस के लोग रूबी से पूछते हैं कि समीर पिछले कई महीनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? तो रूबी कहती है कि समीर वो दुबई में एक अच्छा काम मिल गया है, वो दुबई चले गए हैं। रूबी एक दिन इमरान से कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि जब से मैं इस घर में हूँ तब से बीमार पड़ रही हूँ, घुटन सा लग रहा है। क्यों ना इस घर को हम बेच के कहीं और चले जाएं। तब एक ब्रोकर के पास जाती है, सभी कागज लेकर दिखाती है, कहती है इस घर को हमें बेचना है। ब्रोकर कहता है ठीक है, जैसे ही कोई पार्टी आएगी मैं आपसे संपर्क करूंगा। पार्टी तो आती है, लेकिन एक घर बेचने में दिक्कत आ जाता है, क्योंकि वो घर समीर के नाम से था। तब ब्रोकर समीर के बारे में पूछता है रूबी से, तो कभी कहती है कि बिहार गया है अपने गांव, कभी कहती है दुबई गया। उसी ब्रेकर की बात सुन रहा था एक पुलिस का मुखबिर।
तो उसे शक होता है और ये समीर वाली घटना के बारे में मोहल्ले के आसपास लोगों से पूछताछ करता है तो उसको वही बात सुनने को मिलती है, कभी दुबई तो कभी गांव। उसका शक बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं समीर के साथ कुछ गलत तो हुआ है। वो मुखबिर तुरंत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर जे.एस. जडेजा को इस घटना के बारे में कहता है, लेकिन जे.एस. जडेजा पहले इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मुखबिर बार बार कहने लगता है कि साहब ये बात पक्की है, जरूर समीर के साथ कुछ गलत हुआ है। तभी वो महिला घर बेचने के लिए कह रही है। तब जे.एस. जडेजा अपने 2 आदमी को सब्जी बेचने के बहाने भेजते हैं। पहले जो सब्जी बेचने आता है वो बातों ही बातों में रूबी से पूछता है कि बहन जी आपके पति कहाँ रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। रूबी कहती है कि वो दुबई चले गए हैं। जब दूसरा सब्जी बेचने वाला आता है तो यही सवाल करता है। तब रूबी का जवाब था कि वो बिहार अपने गांव चले गए हैं। तब जे.एस. जडेजा को भी मुखबिर की बात में सच्चाई लगता है। वो जांच के आगे बढ़ाते हुए उसके घर जाते हैं, रूबी का मोबाइल नंबर और पासबुक लेकर चेक करते हैं। ना ही कोई दुबई से फोन आया था और ना ही कोई पैसा आया था। तब जे.एस. जडेजा अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं रूबी के पास, पूछताछ को आगे बढ़ाते हैं। रूबी कहती है साहब वो गांव गए हैं। जब उनके गांव संपर्क किया जाता है तो घर वालों का कहना था कि समीर अंसारी 2015 से इस घर से नाता तोड़ चुके हैं, वो कभी घर पे नहीं आते हैं। तब पुलिस रूबी से सख्ती से पेश आती है। इस घटना के बारे में खुलासा होता है। इमरान और उनके 2 रिश्तेदार साहिल और फैजू दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस रूबी समेत चारों को जेल भेज देती है। लेकिन जो रूबी के 2 बच्चे थे वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि 6 साल के बाद बच्चे को जेल में नहीं रखा जाता है माँ के साथ। रूबी तो चली गई जेल में, लेकिन छोड़ गई रोते बिलखते बच्चे। कुछ क्षण के शारीरिक सुख के लिए बिखेर दी अपना हंसता खेलता परिवार। तो दोस्तों, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।